Welcome to Zoheb tutorial. Subscribe my channel and watch for upcoming videos. Hello student, today I am going to discuss with you basics. आज मैं बेसिक्स आपको बताने वाली हूँ ज्योमेट्री में लाइंस क्या होता है। आज मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट। मैनी स्टूडेंट पैनिक कि लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगर आपका बेसिक्स बच्चों बहुत अच्छा होगा तो ही आप आगे 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम इजीली कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स, ये ऑल स्टैंडर्ड के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइंस एक्सप्लेन करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू एंगल्स। एंगल्स होता क्या है, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो टेक अ लुक हियर बच्चों। लाइंस मतलब क्या होता है, लाइंस मेक अ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से मिलके बनता है लाइंस, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड पॉइंट क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर सम डायग्राम भी बनाया और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। पॉइंट देखो क्या होता है बच्चों। पॉइंट वी नो डेट कि हमने एक डॉट लगा दिया, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। एन एग्जैक्ट लोकेशन इन अ स्पेस, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। वन पॉइंट मतलब दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। ऑन एग्जैक्ट लोकेशन इन अ स्पेस, स्टॉप की कंडीशन को भी हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। जहाँ स्टॉप होगा वो क्या होगा, वो हमारा पॉइंट, वहां पे हम मार्क कर देते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर यू ऑल्सो राइट फुल सेंटेंस आप कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, स्टॉप लगाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा पॉइंट ही होता है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर देखो बच्चों, लाइन क्या होता है। लाइन हियर आई विल ड्रॉ हियर, एक स्टिक से मैंने स्टिक किया है। यहाँ पर दिख रहा है 2 एरो है बच्चों, दिस एंड दिस। ऑलवेज रिमेम्बर 2 पॉइंट से क्या बनता है, हमारा लाइन बनता है। तो लाइन हम किसको बोलते हैं, एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ विथ नो एंड पॉइंट्स। मतलब क्या है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता। स्टॉप है क्या बच्चों, यहाँ पर अगर स्टॉप होगा तो ही हमारा क्या होगा, एंड होगा, एंड पॉइंट होगा वो। तो लाइन में क्या होता है बच्चों, 2 एरो मार्क होते हैं। एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ विथ नो एंड पॉइंट्स, मतलब स्ट्रेट पाथ होता है और एरो के साथ उसको क्या करते हैं, वो करते हैं, मतलब वो क्या रहता है हमारा, एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ, वो कभी खत्म नहीं होने वाला पाथ होता है। विथ नो एंड पॉइंट्स, के पास कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है, वो हमारा कंप्लीट ये नहीं होगा। तो वो हमारा क्या होगा बच्चों, लाइन। लाइन कैसे हम वो लिखते हैं, लाइन एल है, इसको हम ये दिस इज 1 लाइन, तो लाइन एल मैंने इसको दे दिया नेम। हियर वी हैव टू राइट पॉइंट, लिख देंगे हम, ये मेरा पॉइंट है ए और ये पॉइंट है मेरा बी। तो हाउ टू राइट लाइन, या तो हम लाइन एल भी लिख सकते हैं बच्चों इसको, और अदरवाइज लाइन ए बी भी लिख सकते हैं। गेट इट। हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर बच्चों, लाइन लिखने का दो पॉइंट से ही बनता है लाइन हमारा। तो ऑलवेज राइट ओनली 2 पॉइंट्स। लाइन रहे चाहे रे रहे चाहे लाइन सेगमेंट रहे, यू हैव टू राइट ओनली 2 पॉइंट्स। बच्चे मिस्टेक करते हैं कि मैंने कोई नेम लिख दिया लाइन का, तो बच्चे क्या करते हैं, 3 पॉइंट से लाइन को फॉर्म करते हैं। दिस इज रॉन्ग। 3 पॉइंट से हमारा एंगल फॉर्म होता है, नॉट लाइन। गेट इट बच्चों। तो ऑलवेज रिमेम्बर लाइन इज फॉर्म बाय 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से। तो यहाँ पर या तो आप यहाँ लाइन एल लिख सकते हो, एल करके पूरी लाइन का नेम है एल, और अदरवाइज आप क्या लिखेंगे, मोस्टली हमारा यही यूज होता है, लाइन ए बी। मैंने जो नेम दे दिया वो पॉइंट आएगा तुम्हारा लाइन ए बी। गेट इट। अब यहाँ पर देखो बच्चों, रे में क्या डिफरेंस है, लाइन में क्या डिफरेंस है। हियर रे में क्या होता है बच्चों, 1 एंड पॉइंट होता है और 1 नॉट अ क्लोज पॉइंट होता है। पार्ट ऑफ अ लाइन विच है सिंगल एंड पॉइंट, मतलब सिंगल एंड पॉइंट पे क्या होता है, क्लोज होता है। यहाँ पर देखो बच्चों, 2 एरो है, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, लाइन है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, एंड पॉइंट दिख रहा है आपको, स्टॉप का साइन दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है कहीं पर, नो ना, तो दिस इज योर लाइन। और अगर मेरा एक एंड पॉइंट आ गया, टेक अ लुक हियर, यहाँ पर 1 एरो है और 1 क्या है, मेरा एंड पॉइंट है, दिस इज द स्टॉप साइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज द रे, ये क्या हो जाएगा मेरा रे। अ पार्ट ऑफ लाइन विद अ सिंगल एंड पॉइंट, यहाँ पर देख रहे हो ये एंड पॉइंट है और यहाँ पर हमारा क्या एरो है। तो पार्ट ऑफ लाइन विद अ सिंगल एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। गेट इट। अब उसके बाद देखो बच्चों, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन, ये लाइन सेगमेंट, इसको भी हम राइट डाउन करते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 2 एंड पॉइंट दिख रहा है, दिस एंड दिस, है ना। व्हेन 2 एंड पॉइंट्स रहेगा तो वो हमारा क्या रहेगा बच्चों, पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट।
पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, अगर 2 एंड पॉइंट पे हमारा लाइन खत्म हो रहा है, मतलब वो लाइन खत्म हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, यहाँ पर एरो नहीं है ना बच्चों, दिस इज योर स्टॉप पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। गेट इट बच्चों। लाइन क्या होता है, लाइन अगर डेफिनेट देखा जाए तो नो एंड पॉइंट्स, लाइन में क्या होता है, नो एंड पॉइंट्स, हियर एरो से मार्क किया है, नो एंड पॉइंट्स। अगर रे बोला जाए तो बच्चों रे में क्या होता है, ओनली 1 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ रे। एक हमारा क्या होता है, एरो से मार्क करती है, और अनदर साइड क्या होता है हमारा एंड पॉइंट्स होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रे। सिमिलरली लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये 2 एंड पॉइंट्स, क्या होगा बच्चों हमारा, ये 2 एंड पॉइंट्स, तो ये क्या लिख देंगे हम, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम नेम दे देंगे ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सेगमेंट ए करके हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी। सेगमेंट के लिए मैंने ऐसी जी लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। 2 एंड पॉइंट्स पे एंड होगा हमारा लाइन, तो दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अगर एक एंड पॉइंट पे हमारा लाइन का एंड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रे, और देयर इज नो एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन। गेट इट बच्चों। लाइन्स, पैरेलल लाइन्स आपने देखा है बच्चों, पैरेलल लाइन्स क्या होता है, दिस, हियर देखो बच्चों, दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन क्या है, मेरी पैरेलल है। ये क्या, क्यों पैरेलल है, बिकॉज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइन कभी भी क्या हो सकती है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे को क्या करती है बच्चों, कट नहीं कर सकती है आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। कभी भी मिल नहीं सकती। आपने जो रेलवे का ट्रैक देखा होगा, रेलवे के ट्रैक में क्या ट्रेन कभी भी मिलती है क्या, अगर एक पटरी पे 2 ट्रेन चल सकती है, नो ना बच्चों, तो वो क्या होता है हमारा, कभी भी आपस में आमने सामने या अपोजिट साइड में चलती है, वो कभी हमसे मतलब अगर मिलेगी तो क्या होगा, टकरा जाएगी। तो पैरेलल लाइंस भी सिमिलर होता है बच्चों। पैरेलल लाइंस मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी वो मीट नहीं हो सकती है। लाइन बढ़ सकती है बट मीट नहीं हो सकती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस व्हेन 2 लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकती बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। गेट इट बच्चों। यहाँ मैंने डायग्राम भी बनाया है, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना 2 रे, क्या ये लाइन है ना, बिकॉज 2 रे है, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लाइन एल, ये आ जाएगा लाइन एम। इसको आप नेम भी दे सकते हैं ए बी एंड सी डी। तो ये क्या आ जाएगा, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स कभी भी आपस में मिल नहीं सकती बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टेक अ लुक हियर बच्चों, यहाँ पर मैंने ये रखा है और इस पे ये रख दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा बच्चों, 1 लाइन एंड अनदर लाइन इज परपेंडिकुलर टू अदर्स। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, 4 राइट एंगल फॉर्म होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे एक लाइन अगर कट करेगी तो वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर लाइन। स्ट्रेट फॉर्म 4 राइट एंगल्स फॉर्म करेगी तो वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन्स। टेक अ लुक हियर, अ लाइन इज सेड टू बी अ परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। मतलब कब वो बोल सकते हैं, इफ द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। जब 2 लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी और उसका मेजर कितना होगा, राइट एंगल, मतलब 90 होगा तो ही होगा। तो ये 4 राइट एंगल फॉर्म करती है परपेंडिकुलर लाइन्स में, ईयर ईयर एंड ईयर ईयर। ये बच्चों ये एक फॉर्म करेगी, एक इधर फॉर्म करेगी, एक इधर और एक इधर, 4 राइट एंगल फॉर्म करे, उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। अ लाइन इज सेड टू बी परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन इफ द 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। क्या बोला है, अ लाइन इज सेड टू बी परपेंडिकुलर, कब हम इसके परपेंडिकुलर बोलेंगे, टू अनदर लाइंस, अगर एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एट अ राइट एंगल फॉर्म में। अगर 4 राइट एंगल फॉर्म करेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस। गेट इट। आप देखो बच्चों यहाँ पर है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है बच्चों, सेम वही होता है
राइट एंगल की तरह ही फॉर्म करती है, बट यहाँ पर इंटरसेक्टिंग मतलब कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसे चाहे ऐसे, जरूरी नहीं इसमें कि राइट एंगल ही फॉर्म हो। इंटरसेक्ट आपको वो कैसे भी कर सकती है, स्ट्रेट नहीं कर सकती, मतलब राइट एंगल फॉर्म नहीं करेगी। इंटरसेक्टिंग मतलब कैसे भी, एक लाइन है वो यहाँ से आपको इंटरसेक्ट कर सकती है, यहाँ से इंटरसेक्ट कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं तो वो क्या होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइंस दैट क्रॉस एट वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से हम कोई भी लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस दैट क्रॉस एट वन पॉइंट। अब यहाँ पर देखो बच्चों, नेक्स्ट है मेरा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है बच्चों, सेम है, मतलब लाइन ही रहेगी हमारा बच्चों। अगर पॉइंट्स बोला गया है तो लाइन रहेगी, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स होता है क्या है। मतलब मैंने आपको बताया है कि एक लाइन से हम बहुत सारे पॉइंट, मतलब पॉइंट लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन लाइन इज मेड अप ऑफ ओनली 2 पॉइंट से ही बनता है, लेकिन एक लाइन पे हम बहुत सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वो पॉइंट्स जो क्या है, व्हेन 2 और मोर, 2 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करें, 2 से ज्यादा पॉइंट बच्चों, अगर ये मेरा लाइन है और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये लाइन है, यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैंने 2 से ज्यादा पॉइंट प्लॉट किए, जैसे कि ये मैंने ये एक पॉइंट ये है मेरा, एक पॉइंट बच्चों ये है ई, और एक पॉइंट है मेरा एन, तो ये मेरा लाइन है बच्चों। तो 2 और 2 से ज्यादा पॉइंट दिख रहा है ना मेरा, 1, 2 and 3, 2 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। एक ही लाइन में 2 और 2 से ज्यादा पॉइंट अगर लाई करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। व्हेन 2 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, नॉट हियर। अगर मैंने यहाँ पर ये पॉइंट रख दिया, समझो ये 2 पॉइंट है और मैंने एक पॉइंट यहाँ रख दिया, तो दिस इज नॉट अ कोलिनियर। एक ही लाइन, क्योंकि लाइन हमारी ये है बच्चों, एक ही लाइन पे क्या होना चाहिए, 2 और 2 से ज्यादा पॉइंट क्या होना चाहिए, लाई होना चाहिए। तो एन क्या हो जाएगा मेरा, नॉट अ कोलिनियर पॉइंट। दिस इज द कोलिनियर बट दिस इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट। तो व्हेन 2 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट्स। गेट इट बच्चों, मेरी लाइन है, 2 पॉइंट्स है, अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर मैंने यहाँ रख दिए तो मतलब ये क्या हो गया, बोथ 3 एस एन और ई क्या हो जाएगा मेरा, कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज लाई इन द सेम लाइन इज कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट्स। गेट इट बच्चों। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन दिया है बच्चों, व्हेन 2 और मोर पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन इज कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट्स। क्या वही सेम डेफिनेशन से देखो मैंने यहाँ पॉइंट प्लॉट किया, लाइन है, एक ही लाइन पे कितने पॉइंट मैंने प्लॉट किए, पी आर और क्यू, दोनों तीनों पॉइंट क्या हो रहा है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब क्या, कोल मतलब टुगेदर होता है, लीनियर मतलब लाइन, तो पॉइंट्स टुगेदर ऑन अ लाइन इज कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट्स को अगर टुगेदर एक साथ हम करेंगे इकट्ठा, तो वो क्या होगा हमारा, कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर लाइन भी बोल सकते हैं उसको। गेटेड बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कॉन्करेंट लाइन्स, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कोलिनियर अलग है और बच्चों कॉन्करेंट लाइन्स अलग होती है। कॉन्करेंट भी सेम ही होता है बच्चों। क्या होता है कि अभी मैंने यहाँ पे देखा है कि एक पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, ये एक लाइन है, इस पे मैंने एक पास किया, फिर इस पे एक और पास किया। आप क्या कर सकते हैं, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन को, मतलब 3 लाइन हो गई ना बच्चों, दिस वन इज 1 लाइन, ये पासिंग अनदर लाइन, ये आर ऑल्सो पासिंग ये अनदर लाइन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब एक पॉइंट से, दिस इज द कॉमन पॉइंट, दिस इज योर कॉमन पॉइंट। इसको मैं ओ दे देती हूँ। ओ से मैंने क्या किया है बच्चों, ओ से सारे लाइंस को पास किया है। कितनी लाइन से, 3, एल एम और एन, 3 लाइन से। तो 1 पॉइंट से अगर हम बहुत सारी लाइन को प्लॉट कर सकते हो, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन को प्लॉट कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। यहाँ पे देखो बच्चों वही डेफिनेशन है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब 2 और मोर पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन इज कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स अलग है। कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है, अगर एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन को कट करे तो वो क्या होगा, कॉन्करेंट लाइंस। मतलब देखो यहाँ पर 2 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पर अगर कट करेगा बहुत सारी लाइन, एक ही पॉइंट पर हम अगर बहुत सारी लाइन को कट करवाएंगे तो वो क्या होगा हमारा, कॉन्करेंट लाइन। 2 और मोर लाइंस आर सेड टू बी अ कॉन्करेंट इफ दे इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। गेट इट बच्चों। मैंने 3 लाइन पास किया और सेम ही पॉइंट से ओ से पास किया है, तो लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन इज intersecting at point O. So this is called a concurrent lines.
If you have any difficulties in any sums, please write on comment box. In description box है my previous videos link. Watch these videos. Like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.